मिलता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमने पिछले महीने काम किया, उसकी सैलरी हमको मिल गई, अब वही हमको 1 महीने तक खर्च करती है। तो उसके 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो हम सामान्य तौर पर उसे केवल खर्च ही करते जाएं। उसका एक उपाय है कि हम उसकी निश्चित सीमा करके 10% या 20% हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, जिसका कुछ रिटर्न हमको अतिरिक्त मिले। तो ऐसे ही जैसे हमको प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल रहा है, उसको हम भगवत मार्ग में भी तो कहीं इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका कुछ अतिरिक्त हमको मिलने लगे। हाँ, तो कर तो सकते ही, तो इसका तो बस एक ही आंसर है, हाँ। किस तरीके से भाई? आपको जैसे आपको मिला कोई चीज़ या आप धन कमा रहे हैं तो धन को दान करिए। दान का मतलब क्या होता है? इसलिए कलयुग में दान प्रधान लिखा हुआ है ना, कि कलयुग में मेन दान ही रहेगा। दान में कम कलो युगो, ये कली संतरणोपनिषद में बोला गया है कि सिर्फ दान ही कली का एकमात्र तारने का उपाय है, क्योंकि कलयुग अर्थतंत्र है, अर्थ प्रधान है। यहाँ पे सबकी पैसे से संबंधित बुद्धि होगी, सब पैसों को लेकर के बहुत चिपके हुए होंगे। जैसे गुड़ पे मक्खी चिपक जाती है ना, उसी प्रकार पैसे के लिए करके सब चिपके रहेंगे। अपना समय वो लोग धन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो समय आपका धन में कन्वर्ट हुआ है वो धन कन्वर्ट आप करिए, आप उसी समय को किसको करिए? दान कर दीजिए। तो वो दान आपका किस में लग जाएगा? परमार्थिक रूप में लग जाएगा। ठीक है, एक होता है अर्थ, एक होता है व्यर्थ, एक होता है परमार्थ। ठीक है, जिसमें हम करते हैं जो अर्थ होता है वो हम नॉर्मल कमा रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, बस इतना ही। एक होता है व्यर्थ, जो व्यसन में जाता है, व्यसन, जुआ, दारू, इन सब में, या जो है वेश्यावृत्ति, इन सब आदि, या किसी अन्य जगह लुटा दिया पैसा, तो ये सब क्या होता है? ये होता है व्यर्थ करना, व्यर्थ करना। और एक होता है अनर्थ। अनर्थ क्या होता है? जो डकैती, बलात्कार से लेकर के किसी को मरवाना, किसी को वो करना, मतलब पूरी तरह हत्या, निशन सत्याएँ करवाना, पैसे दे दे करके, वो ये सब होता है। किसी का मतलब हानि करवा देना, वो होता है अनर्थ। और इसके ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर, वो होता है परमार्थ, जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, अपने अर्थों को परम अर्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो परम तत्व जो हमें मिलेगा, परमानंद मिलेगा, उसे परमार्थ बोलते हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने? पहला अर्थ, दूसरा अनर्थ, तीसरा व्यर्थ, चौथा परमार्थ। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, और परमार्थ सबसे ऊपरी, सबसे टॉप की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं, जो आम सारा जीवन पूरा 99.9% लोग जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अर्थ कर रहे हैं, सिर्फ कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अरे बस कर्म ही पूजा है, और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो, इससे बढ़कर कहाँ पूजा हो सकती है? पूजा बस यही है, अपने काम से काम रखो, और बस जा कर के भगवान की नाक में अगरबत्ती घुसेड़ दो, धुआं कर दो, बस यही पूजा है। वो ये सोचते हैं। और जो व्यर्थ वाले कौन हैं? वो जो है उसका मुआवजे का पैसा मिला, वो खरीद रहे हैं अपना जो है मर्सिडीज़ और गाड़ी, और जा के जो है जुआ ख़त्म कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में लगा रहे हैं, उल जरूर फालतू बकवास खर्च कर रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं, जुआ, सट्टा, काला बाजारी, ये सब हुआ। क्या हुआ? व्यर्थ। और अनर्थ को मैंने क्या बताया? जो बिल्कुल घृणित कामों में व्यर्थ हो, वेश्यावृत्ति में, किसी का निशंस हत्या करने में, उसको किसी को ख़त्म करें, किसी की हानि पहुंचाने में। जैसे हम लोग नहीं बोलते यार तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, जा करके उसके खेत में आग लगाओ। तो ये सब क्या हुआ? अनर्थ हुआ। और जो परमार्थ तत्व है, जब हम अपने धन को भगवत कार्यों में लगाते हैं, मंदिर बनवाना, या किसी भगवत तत्व को दान करना, या साधना के हेतु दान कर देना, तो ये सब होता है परमार्थ में लगाना। इसे ही बोलते हैं कि परमार्थ में अपने कार्यों को, अपने धन को लगाओ। ठीक।